हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस तीन तरह के होते हैं। जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम देखेंगे इन तीनों ही सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है। सो एज एन एग्जांपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे एंड देन सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे जनरल, पर्टिकुलर और सिंगुलर सॉल्यूशन में। सो एज एन एग्जांपल लेट्स टेक दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy y dx माइनस 2 अंडर रूट y इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे dy y dx इक्वल्स टू 2 अंडर रूट y को लिखेंगे y टू द पावर 1/2। नाउ dy अपॉन 2y टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू dx 1/2 एंड y टू द पावर 1/2 को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, माइनस 1/2 होगा एंड dy इक्वल्स टू dx। इंटीग्रेट करेंगे 1/2 एज इट इज, y टू द पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस 1/2 प्लस 1 एंड माइनस 1/2 प्लस 1। dx है, इसका x हो जाएगा, प्लस आएगा c दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 1/2 एंड 1/2 कैंसल आउट। सो y टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1, दिस इज अगेन 1/2 इक्वल्स टू x प्लस c। स्क्वायरिंग करेंगे सो y इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस सी होल स्क्वायर, x प्लस सी होल स्क्वायर। नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 होगा। इस सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है दैट इज c। दैट मींस ये सॉल्यूशन हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। जैसे यहाँ पर ऑर्डर 1 है और सॉल्यूशन में एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ सॉल्यूशन इन विच नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये c है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको हम डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम c इक्वल्स टू -1 लेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर c इक्वल्स टू अंडर रूट 3 लेते हैं तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल्स टू x प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। अगर c इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल्स टू x स्क्वायर एटसेट्रा। तो ये सभी सॉल्यूशंस क्या होंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा, अ सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय असाइनिंग सम वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो दिस सॉल्यूशन विल बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एंड व्हाट अबाउट द सिंगुलर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो y इक्वल्स टू 0 भी इसका सॉल्यूशन है, y इक्वल्स टू 0 वेरीफाई कर सकते हैं। y को 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 0 माइनस 2 अंडर रूट 0 इक्वल्स टू 0। 0 का डेरिवेटिव 0, 2 इंटू 0 इज 0, सो 0 इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, तो 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस y इक्वल्स टू 0 इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। लेकिन यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन में c को हम कोई भी वैल्यू असाइन करें y इक्वल्स टू 0 हमें नहीं मिलेगा, राइट। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको हम जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं कर सकते, राइट। सो व्हाट इज सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। एक बात और ध्यान रखना है, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा, किसी का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये डिफरेंस है जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन में।